मैटर एंड स्टेट। ठीक है ना। देखो भाई मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ। ठीक है। स्टेट को मतलब क्या कहते हैं इसको? अवस्था। क्या कहेंगे? अवस्था। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि भाई मैटर होता है क्या है। ठीक है ना। मैटर वो चीज होती है जो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पर क्या है बेटा? एक बुक है, राइट? तो ये आपके हिसाब से मैटर है या नहीं है? मैटर है ना। क्यों है? क्योंकि ये क्या करेंगे, जहां पर भी रखेंगे इसके लिए क्या चाहिए? स्पेस क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी। और इसका मतलब क्या होगा? मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, राइट? यस और नो? सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैटर क्या चीज होती है, तो मैटर आपको सिंपली बोलना है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना। अब मैटर देखो भाई, इसकी जो मैटर है, तो मैटर की जो स्टेट्स रहती है बेटा, स्टेट्स कितनी रहती है बेटा आपकी? बताओ। 4 स्टेट ऑफ अ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या था बेटा? सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा। जनरली आप लोगों ने ये तीन ही पढ़ा है बेटा। सॉलिड पढ़ा होगा, लिक्विड पढ़ा होगा और गैस पढ़ा होगा। अच्छा चलो, कोई कौन बताएगा मुझे इसमें से, अगर हम सॉलिड कोई चीज है, कोई भी मैटर है सॉलिड, उसके फीचर्स, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन बताएगा मुझे? चलो बेटा बताओ। वेरी गुड। Sir, solid has a fixed volume, a fixed shape, and a fixed shape, fixed volume. ओके, दैट्स गुड। ठीक है बच्चे। सही बात है। जो सॉलिड होता है ना बेटा, I have to add one more point. टेल मी। The molecules of solid are क्लोजली पैक्ड। ठीक हो गया। नाउ एनीवन एल्स? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टेल अबाउट द सॉलिड? सॉलिड के और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फिक्स शेप नहीं होता। ये जो हमारी बुक है, कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। इसका फिक्स शेप नहीं है। तो फिर इसका फिक्स क्या होगा? वॉल्यूम भी होगा इसका, राइट? दूसरा, जैसे इसका मॉलिक्यूल्स जो टाइट है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। आप एक चीज समझो, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में एक चीज मैंने बताई थी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज अल्फाबेट। वैसे भी कोई भी जो पदार्थ होता है या पैटर्न होता है, उसको बनाने के लिए छोटे-छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स से समझ लो। ये छोटे-छोटे आपके क्या है? बबल लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलेंगे हम पार्टिकल्स। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। ठीक है। ये पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या रहती है? ये छोटे-छोटे से, इनको आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है। अब आपको अभी आप पढ़ोगे इसको, आप बोलते हो एटम्स। क्या बोलते हो? एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बस बताओ? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये तीन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है ये बताओ? ये क्वेश्चन में आ सकता है आपको। इलेक्ट्रॉन्स में आपको होता है माइनस। ठीक है। न्यूट्रॉन में बताओ? जीरो। प्रोटॉन में +1। और इसमें क्या रहता है? जीरो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल रहता है। मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रल। इसमें ना तो प्लस होता है ना ही माइनस चार्ज होता है। आप देखो, ये होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है? एटम। और जब डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड जो होता है ना, इसके बीच में जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना आपको, तो ये जो सॉलिड छोटे-छोटे से पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं, एटम दिख रहे हैं, इनके बीच में जो स्पेस रहती है ना, उन स्पेस को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो सॉलिड स्टेट में, किसी भी मैटर के सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहती है वो बहुत कम होती है। क्या रहती है? कम। इसी की वजह से जो सॉलिड होता है ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? और इनमें काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? कंपेयर टू सॉलिड जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है? हल्का से हल्का ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है बेटा? गैस में। ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा, सपोज यहाँ पे मैं कोई अगरबत्ती, यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज, कोई धूप जला के रख दूं, तो जो उसकी जो गैस होगी वो पूरे रूम में या इसके आउटसाइड ऑफ द रूम में क्या हो जाएगी? वो स्प्रेड हो जाएगी। क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं फास्ट। ठीक है। और उससे कम किसमें होती है?
लिक्विड और सबसे कम किसमें होती है Solid. अगर आपको ये बताना है कि भाई सॉलिड के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं तो सॉलिड को आप जनरली ये कहना है कि भाई वो स्टेट किसी भी मेटेरियल की जिसमें उसका क्या रहता है फिक्स्ड शेप रहता है और वॉल्यूम रहता है, ठीक है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है प्लस बिल्कुल, जिसकी वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी बहुत कम रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद सेकंड आ गया आपका लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो जैसे आपने हां वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन आपका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 लीटर की वाटर बोतल ले ली कोई, ठीक है, वो अगर हम बॉटल से निकाल के किसी बर्तन में डाल दें किसी और दूसरे पॉट में डाल दें तो वो जो वाटर होगा उस पॉट के शेप में आ जाएगा, ठीक है, किसी भी पॉट में, लेकिन वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो सर। और इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है ये जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरा आ गया आपका गैस। ना तो इनका क्या होता है फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है सबसे ज्यादा। अंडरस्टूड? और लास्ट स्टेज है आपकी बेटा प्लाज्मा, ठीक है। इसको थोड़ा सेपरेट पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई मैटर क्या होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैटर क्या होता है? anything that occupies space and have mass is called मैटर, ठीक है। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है बेटा? 3 स्टेट्स। जनरली आप 3 पढ़ोगे लेकिन एक और होती है चौथी प्लाज्मा, ठीक है। क्या होती है? प्लाज्मा, ठीक है। समझ में आ रही बात? और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर क्या होती है बेटा? एटम्स। लेकिन आपको ये भी समझना है कि अगर ऑप्शन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखा है तो बेटा वो भी हो सकता है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलाकर ही किसको बनाते हैं? एटम्स को। यस सर। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन-कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन में 0 न्यूट्रल। प्रोटॉन में प्लस होता है और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैरीज विच चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरीज न्यूट्रल चार्ज, ठीक है।